कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि जीव विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा रट के जाना, ठीक है। हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 70 अंक रहने वाला और समय आपका 3 घंटा रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है। मैं तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 12 के लिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट, आप यहाँ पर जिले सही जगह चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है। तो आपका था टर्नर सिंड्रोम, बात है डाउन सिंड्रोम, और साथ आपका पटाई सिंड्रोम, और दाता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की हानि के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। फिर आपका दूसरा आता है नर एवं अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना कहलाती है। तो आपका था फलों की दीवार, बात भ्रूणपोष, और साथ आपका अंडा दाता एगुनाज। तो यहाँ पर नर एवं अंडाणु कोशिका के संयोजन से बनी संरचना कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एगुनाज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। मैं तीसरा आता डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। तो आपका था 6 और आपका बात है 21, और सात है 9, दाता 23। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र ट्राइसोमी के कारण होता है। तो इसका आंसर आपका 21 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। फिर आपका चौथा आता आकार की एवं अनुवांशिकी दृष्टि से सामान्य जीव को कहा जाता है। तो आपका था किलोन, बाता युग्मक, और साथ आपका इग्नज, और दाता संतति। तो यहाँ पर ठीक है, आकार की एवं अनुवांशिक दृष्टि से सामान्य जीव को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका किलोन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता, जब दो विपरीत लिंग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आता है लैंगिक प्रजनन, बात अलिंगिक प्रजनन, और साथ आपका अनिश्चित जनन, और दाता कायिक प्रजनन। तो जो आपका 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका लैंगिक प्रजनन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता 6वां परागकणों में होता है, ठीक है। परागकणों में जो आपका होता है वो होता है अंडाशय। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है आपके रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवैनिक संबंध बनाती है, दोनों कहलाती है। तो यहाँ पर एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवैनिक संबंध बनाती है, अपरा कहलाती है। तो आपका पहले रेगिस्तान का आंसर आपका अपरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया दोनों कहलाती है। तो यहाँ बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया, ठीक है, असत्य फल कहलाती है। तो असत्य फल आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका हो जाएगा असत्य फल। फिर आपका आता तीसरा, बीजांड का विकास डोंट से हुआ। तो यहाँ बीजांड का विकास अंडाशय से हुआ, ठीक है। तो अंडाशय आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे रेगिस्तान का। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आपका आता है मेंडल ने वंशगति की कुल डॉट नियम प्रस्तावित किए। तो मेंडल ने वंशगति की कुल, ठीक है, 3 नियम प्रस्तावित किए। तो 3 आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला चौथे का। फिर 5वां आता मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या दोनों होती है। तो मानव युग्मक में ठीक है जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 46 होती है। तो 46 आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका था मादा द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध दोनों कहलाता है। तो मादा द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध, ठीक है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रॉम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कोलेस्ट्रॉम, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। और आप इस तरह से आपके जो यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और जो यहाँ पर लाइक का बटन है यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है आपको यहाँ पर 7 आते हैं। तो पहला था जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्थापित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा केला एक झूठा फल है। तो यह आपका असत्य रहने वाला है। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है 5वां मिलन ने अपने प्रयोग में मीथेन अमोनिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया। तो आपका यह सत्य रहने वाला है। फिर स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आता है पृथ्वी से सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीवन, ठीक है, उत्पन्न हुआ जीव मानव है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य भी हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही आप चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका चाहता है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, ठीक है। इनको हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं स्टूडेंट,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली आती है आपकी एक्रोसोम, तो इसको आपको बाई गुणसूत्र से मैच करना है। फिर आप कहते हैं 3:1, तो इसको आपको मैच करना मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। फिर आप कहते हैं महिला प्रजनन अंग, तो इसको आपको अंडवाहिनी से मैच करना है। फिर आपकी आती चौथी आती पुरुष प्रजनन अंग, तो इसको आपको शुक्राणु से मैच करना है। फिर आपका आता है 9:3, ठीक है, 3:1 का अनुपात, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। 5वीं हो जाएगी आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये आपकी 5वीं रहने वाली है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर जो है सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पहला आता है, ठीक है, शुक्राणु को पोषण किस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पर शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिकाओं से मिलता है। तो सर्टोली आपका इसका आंसर रहेगा सर्टोली कोशिका, ठीक है, सर्टोली कोशिका आपका इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो इसका आंसर रहेगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फैलोपियन ट्यूब आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला RNA में, ठीक है, RNA में पाया जाता है। फिर आपका आता है अरामन कोडोन का नाम लिखें। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। चौथे का आंसर सभी कमेंट कर सकते हैं। 5वां था गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो आपको हम बता देते हैं। तो इसका जो आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, बाल्टन सटन, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बाल्टन, ठीक है, बाल्टन सटन। और आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बाल्टन सटन, और आपको हो जाएगा थियोडोर बोबेरी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए थियोडोर बोबेरी आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ये आपका 5वीं का आंसर हो जाता है। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, भ्रूण पुरुष के बारे में लिखिए, अथवा था पॉलीएम्ब्रायोनी के बारे में लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपको प्रश्न यहाँ पर दिया भ्रूण पुरुष के बारे में लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। भ्रूण पुरुष द्विनिषेचन के एक पद त्रिसेलन, जिसमें एक नर युग्मक का सेलन द्वितीय केंद्रक या 2 ध्रुवीय केंद्रकों से होता है, कि फलस्वरूप भ्रूण पुरुष को बने हुए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पुरुष केंद्रक से एक पोषक संरचना, ठीक, ऊतक का परिवर्तन होता है, इसे भ्रूण पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। अब जो इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखिए। फिर इसका अथवा आता है हीमोफीलिया के बारे में लिखिए। तो अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रक्त विकार है, जो तब होता है जब आपका रक्त जमता नहीं है और आपके ठीक है, रक्त स्त्राव को धीमा या बंद कर देता है। इस तरह से पूरा आपको थक के बनाने में मदद करते हैं। यहाँ तक पूरे याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 8वां आता है एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके एक्रोसोम के 2 कार्य। शुक्राणु को अंडे के सुरक्षात्मक आवरण से गुजरने में मदद करना, शुक्राणु और अंडे की प्लाज्मा झिल्ली को आपस में जोड़ना, ठीक है। ये आपके एक्रोसोम के 2 कार्य हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा होता है फैलोपियन ट्यूब के 2 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता 9वां विपुंसन क्या है, और इसका अथवा होता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। तो 9वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। मटर के पुष्प 2 लिंगी होते हैं तथा पौधे मुक्तः स्वपरागित होते हैं। इस तरह से 4था और 5वां पॉइंट भी आपको याद कर लेना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आता है 10वां मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, और इसका अथवा आता है 1:2:1 क्या है। तो जो आपका दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अनुवांशिक क्रॉस का एक तरीका जिसका इस्तेमाल किसी एकल गुण या जीन की विरासत का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए समयुग्मजी क्या है, ठीक है, और इसका अथवा आता है प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। तो हम यहाँ पर प्लेसेंटा के कार्य देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर याद कर लेना है। ये आपके प्लेसेंटा के यहाँ पर कार्य दिए गए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका था सजातीय एवं समरूप अंगों में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सजातीय एवं समरूप अंगों में 2 अंतर,
ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझाते मतलब होता सजाती है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर अंतर हो जाता है। अब चलिए आपका जो इसका यहाँ पर अथवा आता है, अभी सारी अपसारी विकास में 2 अंतर लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है आवर चक्र। क्या आवर चक्र के दौरान निकलने वाली किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। इसका अथवा होता है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट जो आपका इसका अथवा दिया है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर शुक्राणु का नामांकित चित्र, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है डीएनए पैकेजिंग क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए डीएनए पैकेजिंग डीएनए को कॉम्पैक्ट रूप में मोड़ने की प्रक्रिया है ताकि यह कोशिका के नाभिक में फिट हो सके। यह एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया और इसके कई फायदे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है इसका अथवा डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 5वां शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपको 3 अंतर है यहाँ पर, ठीक है। 4 अंतर दिए हैं, तो आपको कोई 3 अंतर यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है डीएनए के दोहरे कुंडलित मॉडल की 3 विशेषता लिखिए। तो चलिए इसकी जो 3 विशेषता वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की 3 विशेषताएं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, ये आपकी विशेषताएं दी हैं और परिभाषा भी इसमें दी गई है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर आता है जीनोम प्रोजेक्ट की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता है खास श्रृंखला एवं खास जाल में 4 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर खास श्रृंखला और खास जाल में 4 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। यह एक सरल प्रकार की संरचना जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, और खास जाल एक जटिल संरचना है। विभिन्न परिस्थिति तंत्र से खास श्रृंखला परस्पर मिलकर खास जाल बनाती हैं। तो इस तरह से 4 अंतर को आपको याद कर लेना है। अब आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का 10 नियम लिखिए। फिर आपका 19वां आता अपूर्ण प्रवाहिता एवं सह प्रवाहिता में 4 अंतर लिखिए। अथवा डीएनए आरएनए में 4 अंतर लिखिए। फिर 20वां आता जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा था लिंकेज क्या है, लिंकेज कितने प्रकार होते हैं। तो जो आपका 19वें और 20वें प्रश्न का आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का आप यहाँ पर PDF है, ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।